पेशावर का अमन तबाह करने की बुज़दिलाना कोशिश। बोर्ड बाजार के इलाके में धमाका, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस को मरने वालों के दहशतगर्द होने का शुबा। एसएसपी ऑपरेशन के मुताबिक 4 से 5 किलो बारूदी मवाद मोटरसाइकिल पर दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। धमाका होने से 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हुए, 1 जख्मी हो गया। जख्मी दहशतगर्द को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जाए वकुआ से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर भर में नाकाबंदियां करके सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत, दहशतगर्दी जड़ से खत्म करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में फाल। गवादर में रात से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मूसलाधार बारिशों से राब्ता सड़कें एक बार फिर बंद। बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मकरान, गवादर, तुरबत, पिसनी, माड़ा, जिवनी, लसबेला और खुजदार में सिस्टम बारिश बरसाएगा। ज़ियारत, कोयटा, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। नदी नालों में तोगयानी का खदशा। बारिशों का नया सिलसिला पंजाब में कल दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग और राब्ता सड़कें बंद होने का भी खतरा। बलूचिस्तान हुकूमत की बारिश से मुतासरा अफराद को नुकसानात की अजाली की यकीन दहानी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की इस्लामाबाद में सऊदी सफीर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवादर के बारिश मुतासरीन की इमदाद के लिए सऊदी अरब की तरफ से इमदादी सामान फराहम कर रही है। गवादर में बारिशों से बहुत बड़ी तबाही हुई। कभी इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इस बार रिकॉर्ड की गई। अगले 20 दिन में एक फिशरमैन के नुकसान का अजाला करेंगे। खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी हुकूमत का इमदाद पर शुक्रिया। सऊदी सफीर ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर मदद करेंगे। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से दूसरी मरतबा सदर मुंतखब। हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा नौ मुंतखब सदर से हलफ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला, आर्मी चीफ और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आसिफ अली जरदारी का बतौर सदर पाकिस्तान इंतखाब जमहूरी इक़दार का तसलसल है। नवाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी 411 वोट लेकर कामयाब हुए। महमूद अचकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कौमी असम्बली और सेनेट में जरदारी को 255, महमूद अचकजई को 119 वोट मिले। पंजाब में आसिफ जरदारी को 246, अचकजई को 100 वोट। बलूचिस्तान के तमाम अराकीन ने आसिफ जरदारी की हिमायत की। सिंध में 151 वोट आसिफ जरदारी, 9 महमूद अचकजई को मिले। खैबर पख्तूनख्वा में महमूद अचकजई को 91, आसिफ जरदारी को 17 वोट दिए गए। सदारती इलेक्शन में पहली बार ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। मैं मुबारकबाद देने आसिफ जरदारी के पास भी गया हूँ। मुल्क में नए दौर का आगाज हुआ। हमें मिलकर काम करना होगा। अब हमारी अकल और फहम का इम्तिहान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार महमूद अचकजई के नताइज के ऐलान के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासिर की आवाज को सुने। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिए, उसे मानना होगा। आइन से हल निकाला जाए, मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाए। मैं आसिफ जरदारी को सदर नहीं मानता। जरदारी चोरी के वोट से सदर बने हैं। दोबारा इलेक्शन करा के अवाम के वोट से हुकूमत बनाई जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैंडेट चोरी के खिलाफ आज एहतजाज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बिजली और गैस के बिल आधे करने का ऐलान। कहते हैं कि विफाक कटौती करे, वैसे भी हमारे पैसे देने हैं। अपने सूबे और अवाम का हक मांग रहे हैं जो हर सूरत लेंगे। आज़ी के साथ अच्छे माहौल में आगे बढ़ने को तैयार हूँ।
वफाकी काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत मुकम्मल। इब्तदाई तौर पर काबीना का हजम कम रखने का फैसला। 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। हतमी नामों का ऐलान आज शाम तक होने का इम्कान। पहले मरहले में खजाना, तवानाई और खारजा के कलमदान सौंपे जाएंगे। इत्तलात, निजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा भी मुकर्रर होंगे। जलील अब्बास को मुशीर खारजा और तारिक फातमी को मावने खुसूसी बराए खारजा बनाए जाने का इम्कान। शमशाद अख्तर को मावने खुसूसी बराए खजाना का ओहदा दिया जा सकता है। रमजान मुबारक से कबल महंगाई का तूफान। प्याज 300 रुपए, टमाटर 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। लहसुन 800 से 1000, अदरक 600 और सब्ज मिर्च 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। दर्जा अव्वल की खजूरें 1000 रुपए फी किलो, दर्जा दोम की 600 से 800 रुपए में बिकने लगी। रमजान में समोसे और रोल पट्टी की कीमतें भी गुज़िश्ता साल की निस्बत बढ़ गई। शिमला मिर्च एक दिन में 200 रुपए फी किलो से बढ़कर 700 रुपए तक जा पहुंची। अवाम का कहना है नई हुकूमत महंगाई कम करने के लिए इकदाम करे, हकीकी मानों में रिलीफ दिया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का पुंछ हाउस में मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और दीगर इंतजामात का जायजा। मरियम नवाज का रमजान पैकेज के घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की जरूरत पर जोर। कहा कि अवाम को उनका हक इनकी दहलीज पर पहुंचाना चाहते हैं। रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे। इनके घरों में इनका हक पहुंचाएंगे। रमजान पैकेज और दीगर अमूर के बारे में डिस्ट्रिक्ट स्कोर कार्ड बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में नंबर कम होंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैस बंद। सुई सदन गैस कंपनी के एलामिये के मुताबिक सिस्टम की जरूरी मुरम्मत की जा रही है। शाम 5 बजे तक गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। कोयटा, मस्तूंग, पल्लात, ज़ियारत समेत मुख्तलिफ इलाकों को तरसील बंद रहेगी। सार्फिन इस दौरान मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करें। पीएसएल में आज आखिरी डबल हेडर। 3 टीमों पर प्लेऑफ से बाहर होने की तलवार लटकने लगी। पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कामयाबी यूनाइटेड को टॉप 4 मरहले का टिकट दिला देगी। सुल्तान्स फतह समेट कर टॉप पोजीशन मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद। आज दूसरे मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर का जोर पड़ेगा। मैच में जीत ग्लेडिएटर्स को प्लेऑफ में पहुंचा देगी। कराची किंग्स का अगले मरहले में रसाई के लिए आज के मैचेस पर इन्हिसार। पेशावर पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स ने बका की जंग जीत ली। कराची की टीम लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 3 विकेटों से फताया। सनसनीखेज मैच में आखिरी बॉल पर चौका मारकर हदफ हासिल किया गया। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को जीत के लिए 178 रन का हदफ दिया। फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरियां। अब्दुल्ला शफीक 54 जबकि फखर जमान 55 रन बनाकर नुमाया। कराची किंग्स की तरफ से कोई भी बल्लेबाज 50 ना स्कोर कर सका। जेम्स मेनिस 42 और इरफान खान 35 रन बनाकर नुमाया।